हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल निकलेगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं हम पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। अब तक हमने एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट हमने एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस वाला पढ़ लिया था। अब दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्शन पढ़ने वाले हैं हम अब, और फिर वेन आरेख वगैरह और मिक्सर, ये सब कुछ परसेंटेज में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम इलेक्शन की। इलेक्शन का मतलब यहाँ पे मुझे चुनाव नहीं करवाने हैं, अब यहाँ पे मतलब इलेक्शन पढ़ने वाले हैं हम। इलेक्शन से संबंधित जैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बढ़िया जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं इस पेज में लिख के लाया हूँ। और इलेक्शन में क्या क्या होता है वो अब हम समझेंगे। इलेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्शन, चुनाव आप जानते हुए इलेक्शन क्या होता है, किसी भी उम्मीदवार मतलब किसी भी पद के लिए, जैसे सरपंच है, ये तो ग्राम पर मतलब गांव के लेवल पर बढ़िया चुनाव होता है सरपंच का, और ऐसे कई चुनाव होते हैं। लेकिन यदि हमें बड़े लेवल पर देखा जाए तो सांसद और विधायक के चुनाव होते हैं। उन सब की बात कर रहे हैं हम, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं हम, सभी चुनाव की बात कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन यानी कि चुनाव। दोस्तों चुनाव में ऐसे तो काफ़ी उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक चुनाव होता है तो उसमें लगभग 8 से 10 उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन हमें मेनली 2 ही उम्मीदवारों पे काम करना है। एक तो जीतने वाला उम्मीदवार जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, जो जीतता है, और हारने वाला उम्मीदवार। अब जीतने वाला तो एक ही होता है दोस्तों, लेकिन हारने वाले काफ़ी होते हैं, क्योंकि यदि 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और एक इलेक्शन जीत जाता है तो 4 तो हारेंगे ही, ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन हमें उन चारों पे वर्क नहीं करना, हमें सिर्फ एक कैंडिडेट पे वर्क करना है जो जीतने वाले से जस्ट नीचे था। मतलब यदि कोई जीतने वाले उम्मीदवार को यदि 5000 वोट मिले हैं और यदि इसको 4999 यानी कि 4999 वोट मिले हैं, तो दोस्तों एक वोट से हार गया है। तो इस एक वोट से हारने वाले को जस्ट इससे नीचे वाले उम्मीदवार को हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 उम्मीदवार को देखना है, एक तो जीतने वाला उम्मीदवार और एक हारने वाला उम्मीदवार। अब मैंने आपको बता दिया कि जीतने वाला और हारने वाला क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे टोटल वोट की। हमें ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, टोटल वोट निकालना होता है, या फिर जीतने वाले की संख्या निकालने वाली होती है। जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोट मिले, या फिर हारने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से हारा, या उसको कितने वोट मिले। ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने होते हैं इस इलेक्शन वाले कंसेप्ट में। तो हमें कुल मत यानी कि टोटल वोट, इनका हमें कुल मत निकालने हो तो कैसे काम करते हैं उन सब के बारे में आपको पहले डिटेल में बताऊंगा। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो दोस्तों कुल मत, टोटल वोट क्या होते हैं मैं पहले आपको कैजुअली बता देता हूं ऐसे कि टोटल वोट कैसे होते हैं। 2 तरह के होते हैं टोटल वोट। पहले तो हम यदि नॉर्मली देखें तो एक तो जीतने वाले के वोट और प्लस हारने वाले के वोट। लेकिन दोस्तों यही टोटल वोट की संख्या नहीं होती। यदि एक पोलिंग बूथ पे या यदि एक गांव में 5000 वोट हैं और एक सरपंच का चुनाव होता है जिसमें एक कैंडिडेट को, इसमें इलेक्शन वाले कंसेप्ट में हमें मेनली 2 कैंडिडेट पे वर्क करना है, एक तो जीतने वाले पर, एक हारने वाले पे। तो हमें इसमें यही मान के चलना है इस इलेक्शन में कि सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट होते हैं चुनाव में, ये मान के चलना है हमें। ये नहीं है कि हम 8-10 कैंडिडेट मान सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट मानना है, एक तो जीतने वाला कैंडिडेट और एक हारने वाला कैंडिडेट। दोस्तों यदि किसी गाँव में 5000 की वोटिंग है और वहाँ पे 5000 वोट डलने हैं, लेकिन डल पाए सिर्फ 4000, यानी कि एक कैंडिडेट को मिल गए 3000 वोट
और एक कैंडिडेट को मिले सिर्फ 1000 वोट और टोटल वोट थे 5000। तो दोस्तों 1000 वोट तो डाले ही नहीं गए। तो इसका मतलब है कि हम टोटल वोट में उन सब वोटों की संख्या काउंट करते हैं जो जीतने वाला हो प्लस हारने वाले प्लस जो वोट डले ही नहीं है, या फिर कुछ वोट ऐसे भी होते हैं, कुछ गांव में देखा होगा आपने, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको पता नहीं होता, गांव में अनपढ़ महिलाएं होती हैं जो, या फिर वृद्ध लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे वोट डलेगा, फिर एक पे बटन दबा देते हैं, उसके बाद दोबारा से बटन दबा देते हैं, या फिर ऐसा होता है किसी एक उम्मीदवार को ऊपर वाले उम्मीदवार को देना होगा और उन पर गलती से नीचे वाला उम्मीदवार पे दब गया, फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सोचते हैं कि यार तो गलत चला गया वोट, फिर दोबारा से वोट डालते हैं वो और ऊपर वाले उम्मीदवार को डालते हैं, तो ऐसा वोट फिर बेकार हो जाता है, यानी कि डिसमिस कर दिया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ऐसे वोट भी होते हैं जो बेकार होते हैं, तो उन वोटों को सबको हम काउंट करना है, यानी कि वैलिड वोट और अनवैलिड वोट। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अनयूज्ड वोट। सबसे पहले हम टोटल वोट लिखेंगे, तो इसमें आते हैं 2 तरह की कैटेगरी डिवाइड होती है। सबसे पहले अनयूज्ड वोट। अनयूज्ड वोट मतलब अनुपयोगी वोट। मतलब जो उपयोग में नहीं लिए हैं, जो कैंडिडेट, यानी कि मैंने आपको बताया था एक गांव में यदि 5000 की वोटिंग है और उसमें 4000 वोट डाले गए हैं तो 1000 वोट उसमें अनयूज्ड होंगे, यानी कि 1000 वोट अनयूज्ड होंगे, मतलब वो वोट डाले नहीं गए, उनको कहते हैं अनयूज्ड वोट। 2 तरह के वोट हो गए, एक तो डाले नहीं गए और एक डाले गए वोट, यानी कि ये हुए हैं जो डाले नहीं गए हो, और अनयूज्ड वोट, और एक होते हैं यूज्ड वोट, उपयोगी वोट। जो उपयोग में आए हों उनको कहते हैं उपयोगी, मतलब अनयूज्ड और यूज्ड, आप इंग्लिश में ध्यान रख सकते हो उनको। फिर यहाँ से आगे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो अनयूज्ड वोट होते हैं उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो यूज्ड वोट होते हैं उनका कुछ कर सकते हैं, यानी कि उनका क्या करेंगे, उनको फिर हमें 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं उनको। जैसे मैंने आपको बताया था इनवैलिड वोट, बेकार वोट, जो बेकार हो जाते हैं वोट, इनका मतलब आप ऐसे मत निकालने ना कि ये अनुपयोगी वोट है तो कोई काम में नहीं आए, ये उपयोगी वोट है मतलब काम में आ गए, और इसका मतलब बेकार वोट है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है इनवैलिड, ये बेकार हो गया और ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा खारिज कर दिया गया ये वोट, इसका मतलब ये है इनवैलिड वोट। और वैलिड वोट, वैलिड वोट का मतलब जो काम में आए हुए वोट हैं, बेकार नहीं है, सही वोट। मैं आपको अपनी ही भाषा में बता देता हूँ, मतलब सही वोट। अब दोस्तों ये वैलिड वोट हैं, आगे बढ़ेगी इनकी बात। तो इनवैलिड वोट का तो कुछ आगे होगा नहीं, इनकी बात तो यहीं पे ख़त्म होती है। अब दोस्तों ये वैलिड वोट है, इनका क्या होगा, इनका ये होगा कि वैलिड वोट को हम क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ वैलिड वोट को, क्योंकि ज़्यादा नीचे यदि चला जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। वैलिड वोट को हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो दोस्तों जीतने वाले कैंडिडेट के विनर के वोट, और एक लूजर के वोट। जीतने वाले कैंडिडेट के और हारने वाले कैंडिडेट के वोट। तो दोस्तों ये वैलिड वोट के नीचे आएगा, आप इसको ऐसे लिखना नीचे। तो पहले आप समझ सकते हो टोटल वोट होते हैं, फिर अनयूज्ड होते हैं, फिर यूज्ड होते हैं, 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। जैसे मैंने आपको बताया था कि वृद्ध लोग होते हैं, अनपढ़ महिलाएं होती हैं, वो गलत वोट डाल देती हैं, 2 बार वोट डाल देती हैं, तो अनयूज्ड वोट इनवैलिड वोट हो जाता है। और वैलिड वोट यानी कि जो सही तरीके से डाला गया वोट हो और वो काउंट होगा वो वोट, तो वो होते हैं वैलिड वोट। तो दोस्तों जीत और हार का फैसला इस वैलिड वोट में से ही होता है हमें, कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले और हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले। ये नहीं है कि टोटल वोट वही हो, जीतने वाले और हारने वाले वोट, ये नहीं होता। इनवैलिड वोट और वैलिड वोट भी काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप इस चार्ट को बना लेना, जो भी स्टूडेंट बेसिक से पढ़ाई कर रहा है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रोज़ पढ़ता है वो, और जो नया आया है वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन एक न्यू कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, और नया कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है आज। और हम रोज़ इसी तरह से सुबह 7 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है, रोज़ के रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ वीडियो डलती है, यदि संडे को छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों ये मैंने
मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूँ फिर इसको मैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा चार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यदि हमें टोटल वोट का एक फॉर्मूला बनाना हो, टोटल वोट मतलब कुल मत, तो सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, यानी कि अनयूज्ड वोट प्लस, अब यूज्ड वोट को नहीं लिखेंगे, यूज्ड वोट में हमने दो कैटेगरी डिवाइड की थी, इनवैलिड वोट फिर वैलिड वोट को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, यानी कि विनर के वोट और लूजर के वोट। W फॉर विनर है और L फॉर लूजर है। दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मूला होता है टोटल वोट का। इस फॉर्मूले पर आप स्टार लगा लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि टोटल वोट का मतलब होता है अनयूज्ड वोट, जो काम में नहीं आए हों वोट, और इनवैलिड वोट, जो बेकार हो गए हों वोट, और जो विनर जीतने वाले कैंडिडेट के पास गए और जो हारने वाले कैंडिडेट के पास गए। एक्चुअली में यही टोटल वोट होते हैं। यानी कि यदि 5000 एक गांव की वोटिंग है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि 500 वोट यूज, 1000 वोट यूज नहीं हुए और 100 वोट इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट को इनके बाद जो बचे होंगे 3900 ये वोट इनको मिलने वाले हैं। तो ऐसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे एग्जाम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले हम, SSC, रेलवे, बैंक वगैरह, इन सब के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिखा दिया है। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी बात करेंगे, यदि जीतने वाला कैंडिडेट जिसके पास 5000 वोट आए हों, विनर के पास 5000 वोट हो और वो वोट हो और 500 वोट से वो जीत जाता है, तो लूजर के पास कितने होंगे? लूजर के पास कितने वोट होंगे दोस्तों? तो ये मैंने आपको बताया कि टोटल वोट एक अलग बात होती है, लेकिन जीतने वाला कैंडिडेट जो हारने वाले कैंडिडेट से कितने वोटों से जीता है, यानी कि यदि 5000 वोट हैं उसके पास आए और वो 500 वोटों से जीता है, तो दोस्तों 5000 में से हम 500 वोट कम कर देंगे। ये तो सिंपल सी बात है, तो 4500 वोट आ जाएंगे, यानी कि लूजर के पास 4500 वोट आए होंगे। 5000 वोट यदि जीतने वाले कैंडिडेट ने प्राप्त किया और वो 500 वोटों से जीता है, तो दोस्तों 4000 वोट यानी 4500 वोट हारने वाले कैंडिडेट के पास अवश्य गए होंगे। ऐसे ही यदि एक कैंडिडेट है विनर और उसके पास 3000 वोट आए और वो टोटल वोटों के टोटल वोट के 40% 10% लगा लो, 10% वोट से जीत जाता है, तो दोस्तों उसके पास कितने होंगे लूजर के पास? तो लूजर के पास 3000 माइनस x का 10%, यानी कि x कोई नंबर होगा जो टोटल वोट होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे समझाने का एक कारण है कि लूजर के पास कितने वोट आते हैं। लूजर के पास उतने वोट आते हैं जितने वोटों से विनर जीतता है, या फिर विनर के पास उतने वोट होते हैं जितने वोटों से लूजर हारता है। हारने वाला कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट का अंतर, तो यदि जीतने वाले कैंडिडेट के वोट निकालने हो तो हारने वाला कैंडिडेट जितने वोटों से हारा है उतने वोट होंगे उसके पास, ज़्यादा होंगे उसके पास, उतने वोटों से जीता होगा। यानी कि कोई कैंडिडेट को 2500 वोट प्राप्त हुए हैं और वो 200 वोटों से हार गया, तो जीतने वाले कैंडिडेट के पास कितने वोट होंगे? 2700। तो ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के पास वोट कितने और कैसे आते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के लाया हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। ऐसे ही मैंने आपको बताया, यदि विनर के पास
400 वोट प्राप्त करता है विनर, तथा 40 वोट से जीत जाता है, 40 वोट से जीत जाता है। दोस्तों इनको आपको लिखना है ज़रूर से ज़रूर, अच्छे क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है एक प्रकार का। तो लूजर के पास कितने वोट होंगे, लूजर के पास कितने वोट होंगे, तो इसको मैं ही करवा देता हूँ। 400 में से आप 40 घटा दो, सीधा सा यानी कि 360। और ऐसे ही एक और है, इसको भी मैं ही करवा दूँगा। विनर के पास कितने वोट है, 40%, और फिर भी वो 40 वोटों से जीत गया। तो लूजर के पास कितने होंगे, 40% माइनस 40। यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये है कि विनर के पास यदि इतने वोटों से जीत गया, तो लूजर के पास उसमें से घटा देंगे उसके जितने उसको वोट प्राप्त हुए थे और जितने वोटों से जीता था उनमें से उसको घटा देंगे, तो हमारे पास लूजर के वोट आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि विनर 40% वोट प्राप्त करता है टोटल वोट के और 40 वोट से जीत जाता है, तो 40% माइनस 40 करेंगे हम, तो हमारे पास लूजर के वोट प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से आपके पास ये कंसेप्ट पहुंच गया होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अर्थमेटिक में इतनी थ्योरी होती है, बस एडवांस के लिए बना दी गई है थ्योरी। तो जितने फॉर्मूले वगैरह एडवांस में ज़्यादा आते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक्स में इतना ही कंसेप्ट होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में हमेशा हमें एक इलेक्शन कंसेप्ट में 2 उम्मीदवार मान लें, क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार, सिर्फ 2 उम्मीदवार मान लें। एक चुनाव में यदि 2 उम्मीदवार है तो इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि अनयूज्ड वोट, 10% यानी कि अनयूज्ड वोट। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% वोट लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार के पास कितने वोट आए हैं, 52% लेकर 8400 वोटों से जीत जाता है। 8400 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग हुए, यानी कि कितने वोट यूज्ड हुए। टोटल वोट तो अलग थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वोट प्रयोग हुए। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक चुनाव में 2, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विनर प्लस लूजर। हमें क्या निकालना है, टोटल वोट। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वोट का फॉर्मूला लिख लेना है। तो अनयूज्ड वोट प्लस यूज्ड वोट प्लस यूज्ड नहीं आएगा, इनवैलिड आएगा। अनयूज्ड और इनवैलिड प्लस विनर के और प्लस लूजर के। W फॉर विनर है, यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट, L फॉर लूजर है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो एक बार। कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि अनयूज्ड वोट हमारे पास 10% है। अनयूज्ड वोट हमारे पास 10% है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% वोट, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार के पास कितने हैं, विनर के पास है कुल मतों का 52% वोट। और हारने वाले के पास, अब मैंने आपको बताया था कि हारने वाले कैंडिडेट को वोट कैसे निकालते हैं, यानी कि इसके पास यदि 52% है और ये कितने वोटों से जीता है, ये जीता है 8400 वोटों से। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 8400 वोटों से जीत गया। तो 52% माइनस 8400, इसके लिए मैं उस कंसेप्ट को आपको सिखा रहा था कैसे निकालते हैं। भाई इसके पास यदि 52% वोट प्राप्त हुए हैं और ये 8400 वोटों से जीता है, तो लूजर के पास ऑब्वियसली बात है कि 8400% कम वोट होंगे इससे। तो 52% माइनस 8400, ये हमारा एक फिनोनिमा तैयार हुआ है। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं। तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट होते हैं हमेशा 100% वोट। 100% वोट मैंने आपको बताया था, जैसे डस्टर है तो इसका 100% है, यदि इसमें से थोड़ा सा काट दिया तो 10% कम कर दिया जाए, ऐसे ही टोटल वोट का मतलब कितने वोट होंगे, 100% वोट होगा। तो टोटल वोट का मतलब हमेशा 100 होता है। यहाँ पर हम उसको 1 मान लेते हैं, लेकिन परसेंटेज में बात हो रही है तो हमेशा हम 100 मानेंगे, 100% वोट। अब अनयूज्ड वोट हमारे पास कितने हैं, 10%। अनयूज्ड वोट हमारे पास 10% है। और इनवैलिड वोट इसमें कोई दिया हुआ नहीं है। यदि दोस्तों इनवैलिड वोट दिया हुआ नहीं हो तो इनवैलिड वोट हम 0 मानते हैं। क्या पता उसको
जब पोलिंग बूथ है उस पोलिंग पे यदि इलेक्शन हुआ होगा तो इनवैलिड वोट एक भी नहीं हुआ होगा, इसलिए इनवैलिड वोट यहाँ पे 0 है। तो इसको आप 0 लिखेंगे, 0% लिख लो या फिर 0 वोट हो। यहाँ पे वोट परसेंटेज में भी हो सकते हैं और संख्या में भी हो सकते हैं। प्लस विनर के पास हमारे पास 52% वोट हैं, प्लस लूजर के पास है 52% माइनस 8400 वोट। दोस्तों एक क्वेश्चन यदि आप ढंग से समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन आप ही कर पाओगे। अब 100% हमेशा टोटल वोट होते ही हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो 104 और 104 और 10 114% माइनस 8400। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 8400 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 114% माइनस 100%। तो कितना बचा यहाँ पे 14% बराबर 8400। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू 600 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 600 वोट है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 60,000। अब कुछ स्टूडेंट इतने एक्साइटेड होते हैं 60,000 फट से आंसर टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में 60,000 है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लास्ट लाइन दी हुई है, आप पढ़ सकते हो लास्ट लाइन कि कुल मतों के कितने मत प्रयोग किए गए। शुरुआत में हमें बताया गया कि कुल मतों के 10% वोट अनयूज्ड मतलब प्रयोग नहीं किए गए थे, यानी कि बेकार वोट थे। तो अब यहाँ पे 100% नहीं, हमें 90% निकालना है क्योंकि 10% इसमें से घट जाएगा। तो 90% कैसे निकालेंगे 6,000 का 90% में 60,000 का 90% मैंने आपको निकालना सिखाया ही था। 9 × 54 और ये हो जाएंगे 54,000 वोट। दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला लिख के और बढ़िया से एक्सप्लेन करके किया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, वरना अगले क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। जब भी मैं टाइम देता हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चंस में हमें बहुत कम टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन। वैसे आपके सामने क्वेश्चन, एक चुनाव में, अब तो इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन की बात होंगी, मतलब इलेक्शन पढ़ रहे हैं तो एक चुनाव ही होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, हमेशा ये लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। यदि नहीं मिली हो तो आपको मान के चलना है कि दो ही उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% वोट मत प्राप्त किया है तथा वह 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। दोस्तों बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ना तो इसमें अनयूज्ड वोट है। जब हमें अनयूज्ड वोट और इनवैलिड वोट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें 0% मानना है उनको। तो टोटल वोट क्या होगी, टोटल वोट निकालने के लिए वही फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले इस फॉर्मूले को 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, अनयूज्ड इनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर। तो टोटल वोट यानी कि 100%। अब अनयूज्ड 0% दिया हुआ है, इनवैलिड 0% दिया हुआ है। विनर के पास कितने हैं दोस्तों, तो विनर के पास इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल मतों के 56% मत प्राप्त करता है। 56% लिख दिया भाई, 56% लिख दिया। अब लूजर के पास कितने हैं, अब कितने वोटों से जीता है उसको देखो आप, 7200 मतों से जीत गया। तो जब विनर के पास 56% वोट हैं तो लूजर के पास कितने होंगे, और कितने वोटों से जीता है 7200 से, तो 56% माइनस 7200 ये दोस्तों लूजर के पास होंगे। तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं अपन। तो अब हमें टोटल वोट निकालना है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 112 हो गया, 100% इज इक्वल टू 56 और 56 112 माइनस 7200। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, सॉल्व करेंगे, 12% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72, 12 × 72 और 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 600 वोट। तो 100% की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 60,000। अब इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें प्रयोग मत प्राप्त करने या
कौन से बोर्ड पर टिक करना है, कौन से बोर्ड आंसर निकालना है। इसमें हमें सिर्फ ये दिया गया है कुल मत कितने, तो आप सीधा सट आंसर टिक करेंगे 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखा आपने कितना कम टाइम लगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइम लगना ही था, क्योंकि हमें उसमें समझ के बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ समझनी थी। दोस्तों इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब भी मैं बार बार स्क्रीनशॉट लेने की कहता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों वही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार नहीं होते, ऐसे एक चुनाव में कई उम्मीदवार होते हैं। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मानते हैं, क्योंकि हम पेपर में या तो फेल होते हैं या पास होते हैं। ऐसे पेपर में कभी सप्लीमेंट्री तो आते नहीं है। कंपटीशन में आपने सप्लीमेंट्री आता कोई स्टूडेंट देखा नहीं होगा, इसलिए या तो हम फेल होंगे या पास होंगे। यानी कि एक चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि हमें दिया हुआ है अनयूज्ड वोट 10%। तो दोस्तों इनको लिख लेंगे हम। सबसे पहले अनयूज्ड वोट लिखो। अनयूज्ड वोट अनयूज्ड वोटों की संख्या हमें दी हुई है 10%। और आगे पढ़ेंगे तो 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि बेकार घोषित कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको बेकार घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो बेकार तरीके से डाले गए थे, ये मान लो आप। तो इनवैलिड वोट कितने हो गए? मैंने आपको बताया था ये इनवैलिड वोट की संख्या या फिर अनयूज्ड वोट की संख्या या तो नंबर्स में हो सकती है या फिर परसेंटेज में हो सकती है। तो इसमें है 55 वोट, ना कि परसेंट। 55 वोट है तो 55 ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। आगे क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो सफल उम्मीदवार, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया। तो इसमें मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी होगी? तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो वही कॉन्सेप्ट है, टोटल वोट इज इक्वल टू अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट। अब टोटल वोट की संख्या हमें निकालनी है, तो 100% मान के चलेंगे, 100% होगा। अनयूज्ड वोट कितना है? 10% प्लस इनवैलिड वोट कितना है? 55 प्लस 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया। तो दोस्तों हमारे सामने 55 इनवैलिड वोट हैं। अब हमें क्या करना है? वैलिड प्लस लूजर के और विनर के वोट तो हमें लिखना ही भूल गए थे यहाँ पे, तो विनर प्लस लूजर। अब 55 वोट इनवैलिड हैं तो वैलिड, इनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर, क्योंकि टोटल वोट का फॉर्मूला यही होता है, अनयूज्ड वोट, इनवैलिड वोट और विनर प्लस लूजर। अब दोस्तों हमें करना क्या है? 55 वोट इनवैलिड है, 373 मतों से सफल उम्मीदवार जीत गया। उसने मतदाता सूची के 48% वोट प्राप्त किए, यानी कि विनर के पास वोट कितने थे? 48%। उसने मतदाता सूची के 48% वोट प्राप्त किए। और लूजर के पास कितने होंगे? 48% माइनस 373, ये हमारे लूजर के पास होंगे। तो 55 प्लस 48% प्लस 48% माइनस 373। अब इनको हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। 100% इज इक्वल टू 10, 48, 96, 10, 106 प्लस 55 माइनस 373 करेंगे तो 13 में से 3 गया, जब 5 गया तो 8 और 6 में से 5 गया 1, 13 में से दोस्तों यहाँ पे 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 3 ही बचेगा।
कैलकुलेशन में यदि मेरे से कोई प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो जाए जल्दीबाजी में, तो आप उसको सही कर लिया करो। तो 318 वोट ये माइनस में हो गए। अब हमें करना क्या है, 6% को 100% को इधर भेजना है, तो हमारे पास बचेगा 6% इज इक्वल टू 318। 1% की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और 3 यानी कि 53। अब हमें दोस्तों निकालनी क्या है, 100% की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पे इसमें 53 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वोट की संख्या कितनी होगी, 5300 वोट। और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपको दिखाने की कोशिश ये की गई है कि यहाँ पे इनवैलिड वोट की संख्या कोई ज़रूरी नहीं, जीतने वाले वोट की संख्या या फिर इनवैलिड वोट की संख्या हमें परसेंटेज में दी गई हो या फिर नंबर्स में दी गई हो, इससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन पेश है आपके सामने। 59 क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ये लाइन तो दोस्तों आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। यानी कि आप यहाँ पे लिख लिया करो जो भी है, अनयूज्ड वोट 10% और शेष के, यानी कि अनयूज्ड वोट 10% हो गए तो शेष कितने बचे, 100% में से 90%। तो शेष के 90% में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड वोट। अब हमें 10% नहीं लिखना है वरना गलत हो जाएगा। 10% वोट किसका है, टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट होते हैं 100%। टोटल वोट 100% होते हैं, तो उसमें से 10% अनयूज्ड हो गए, बचे कितने, 90%। अब हमें 90% का 10% इनवैलिड वोट हो गया, तो यानी कि कितना हुआ, 9%। इनवैलिड वोट की संख्या कितनी है, 9%। अब इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार के पास कितने, विनर के पास वैध मतों के 10 और 19, भाई 10% तो वोट देने नहीं आए और 9% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 81%। तो 81% वैध मतों के विनर को जीतने वालों के पास 70% मत प्राप्त हुए, यानी कि 81 का 70% हमें निकालना है। तो इसको 10 से 10 काटेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यह आएगा 567। 7 का एक बार 8 से तो 56, 10 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 56.7। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पास 56.7% वोट हुए। क्योंकि दोस्तों अनयूज्ड हो गए कितने, 10%, इनवैलिड हो गए कितने, 90% का 10%, यानी कि 9%। अब विनर के पास कितने आए, 70%, किसका, वैध मतों का, यानी कि 81% का 70% हमारे सफल उम्मीदवार के पास आए, जो उम्मीदवार जीता था। तो उसके पास टोटल वोट का 56.7% होगा। अब तो लूजर के पास कितने होंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लूजर के पास होंगे, जीतने वाला कैंडिडेट 7290 वोटों से जीत जाता है। दोस्तों यदि 72 से 90 वोटों से जीत जाता है तो 56.7% उसके पास टोटल वोट प्राप्त हुए थे और वो 7290 वोटों से जीत गया। तो इसके पास कितने होंगे, इसमें से 7290 कम कर देंगे, विनर के पास होंगे। अब हमें सूत्र में जमाने, अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा। अब मान के चलो कि टोटल वोट कितने, 100%। मान के चलो सूत्र लिखा हुआ है, अनयूज्ड वोट 10%, इनवैलिड वोट 9% प्लस विनर के वोट 56.7% और लूजर के वोट 56.7% माइनस 7290। दोस्तों हमें सिर्फ यही चीज़ें निकालनी होती है। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसे नहीं निकालना, जितने जितने आप क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे, इन क्वेश्चन के टच में आओगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे, एक से अधिक बार क्वेश्चन करोगे, तो ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है कि 90 का 10% 9, और इनको डायरेक्ट हम फॉर्मूले में अपने आप दिमाग में लगा के और डायरेक्ट आंसर मात्र 30 सेकंड में इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समझाने में टाइम लग रहा है मुझे, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है। 100% तो 10, 90, 19 और 56.7,
इनको सबको हम जोड़ते हैं तो 19 हो गया है। तो और 56 और 56 112 होते हैं, और 7 और 7 14 मतलब 1.4 यानी कि 113.4 और 10 और 19 113.4 प्लस 10 123.4 हो गया। अब जब हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो 107 और 2 132.4। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 132.4 हो गया है, 132.4 माइनस 7290, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 32.4% इजकल टू 7290। अब हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट है तो 1 को हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी। अब दोस्तों ये हमारा कटेगा, इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कटेगा 225 बार, यानी कि 1% की वैल्यू 225 हो गई, और 100% की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि 22,500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें आप ये मत सोचना कैसे हो गया है, क्योंकि 2 बार काटेंगे 648 आएगा। अब मेरे को पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है, इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ पे 225 आ रहा है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार कटेगा 648 बार, फिर कुछ बचेगा, फिर 2 बार कटेगा, फिर 5 बार जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पर आपको इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। आप इनको भाग करके देख लिया करो, 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमारा इलेक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट हमने आज सीखा है, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।